अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ। पाकिस्तान की सियासत जो है वो अदलिया के गिर्द घूम रही है और अदलिया इस वक्त मुसलसल जो है वो दबाव में है। बल्कि आप कहें कि तमाम मुल्क की नज़रें भी अदलिया पर हैं, सियासतदान भी अदलिया की तरफ देख रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो अदलिया की तरफ ही देख रही है कि अदलिया क्या फ़ैसला करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी तमाम सियासी जमातें, इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट की ये कोशिश है कि किसी तरह पंजाब और के इलेक्शन जो है मुलतवी हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। तो अदलिया पर इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर इसलिए भी है कि चीफ़ जस्टिस और जितने भी जजेस साहिबान हैं उनकी फ़ैमिली के हवाले से, उनके जो ख़ानदान हैं उनके हवाले से, उनके बच्चे, उनकी बेगमात के हवाले से जो है वो कौमी असम्बली और जलसों में डिस्कशन की जा रही है और हुकूमत की तरफ से जो है वाज़िया तनकीद की जा रही है कि अदलिया जो है उसके फ़ैसले उनके बच्चों और उनकी बेगमात के ज़ेर असर होते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो चीफ़ जस्टिस है, जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो शायद अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा जो दबाव वाले दिन हैं उनसे गुज़र रहे हैं। कल का जो फैसला था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, जिसमें उनके साथ जो है जस्टिस अमीनुद्दीन थे, इसके अलावा जस्टिस शाहिद वहीद भी जो है वो बेंच का हिस्सा थे। ये 3 रुकनी बेंच था और इस बेंच में जो है 184-3 के हवाले से जो है फैसला दिया गया कि जो सो मोटो है उसका इख्तियार जो है वो रोक दिया जाए जब तक जो है कानून साजी जो है वो मुकम्मल ना हो पाए। लेकिन इस फैसले के साथ जो है एक इख्तलाफी नोट जो है वो बड़ा दिलचस्प था। नाजरीन, ये इख्तलाफी नोट आपको इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो है वो नज़र नहीं आएगा, बल्कि इस इख्तलाफी नोट के हवाले से जो है वो कोई बहस करता हुआ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस इख्तलाफी नोट पे जो है वो पर्दा डाल दिया गया। ये इख्तलाफी नोट जो है जस्टिस शाहिद वहीद ने लिखा और उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैं जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन से इत्तफ़ाक नहीं करता, क्योंकि ये केस जो है वो हफ्ज़ कुरान के 20 इजाफी नंबरों के हवाले से था। तो जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि मैं इसलिए इस केस से इत्तफ़ाक नहीं करता, इस फ़ैसले से इत्तफ़ाक नहीं करता, क्योंकि इस केस में जो मामलात, जो फ़ैसले, जो हवाले ज़ेर बहस लाए जा रहे हैं वो इस केस से मुताबिकत ही नहीं रखते। यानी केस में जो है वो फ़ैसले दिए जा रहे हैं जिसका इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आपको ये इख्तलाफी नोट इसीलिए जो है वो नज़र नहीं आएगा। अब जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो इस बेंच का हिस्सा थे और ये यकीनी था कि कल जब के और पंजाब के इलेक्शन की इल्तवा के हवाले से समाअत करेंगे चीफ जस्टिस 11:30 बजे, तो जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो बेंच से अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो उस बेंच में काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ थे जो फैसला दिया गया था। आज सुबह जब समाअत हुई तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि क्योंकि मैं फैसले में काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ हूँ तो इसलिए मैं इस बेंच से जो है वो अलग होता हूँ, और बेंच जो है वो टूट गया। अब यहाँ पे हुकूमत बड़ी खुश थी कि बेंच जो है वो टूट गया है, अब चीफ जस्टिस जो है दबाव में है, कानून साजी जो है वो सेनेट से भी फ़ौरन जो है वो मंजूर हो जाती है। इसके साथ जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जो रेफरेंस था वो भी हुकूमत जो है वो वापस लेने का ऐलान कर देती है। तो चीफ जस्टिस जो है वो उसके बाद अपने चैम्बर में जाते हैं, वहाँ तमाम जो जजेज़ हैं वो इकट्ठे होते हैं। ज़राए के मुताबिक काफ़ी घंटों जो है वो आपस में बहस मुबाहिसा जो है वो रहता है और आखिरकार जो है वो जजों की अक्सरियत जो है वो चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ की हामी होती है। नाजरीन, जब ये बहस मुबाहिसा ख़त्म होता है तो उसके बाद कोर्ट की तरफ से अनाउंस किया जाता है कि कल 11:30 बजे जो है वो 4 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। जो ही ये अनाउंसमेंट होती है तो हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि हुकूमत पहले मुसलसल दबाव डाल रही थी। हुकूमत के जो काबीना के अरकान थे वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे थे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जो अदलिया है वो अपने दोनों पलड़े जो है वो इंसाफ के बराबर करे। तो इससे बज़ाहिर लग रहा था कि हुकूमत चाहती है कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला किया जाए और इमरान खान को भी नवाज शरीफ की तरह नाअहल किया जाए। लेकिन यहाँ पे हुकूमत को जो है वो अभी तक मात का सामना करना पड़ रहा है। जो जो गेम तरतीब दी गई थी वो गेम जो है हुकूमत जो है उसके ऊपर ख़ुद पड़ गई है। तो देखते हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो किस हद तक हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के दबाव का जो है वो मुकाबला करते हैं। इमरान खान के लिए आज एक अच्छी खबर ये थी कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने गद्दारी की जो दफ़ा 124A उसको कलअदम करार दे दिया गया है।
क्योंकि हम देख रहे हैं कि सियासी मुकदमात में जो है वो गद्दारी की दफ़ा जो है वो मुसलसल जो है वो ऐसे शामिल की जा रही है कि अब जो गद्दारी की दफ़ा की जो असल डेफिनेशन है उसकी कोई अहमियत ही नहीं रही। आपने देखा होगा कि दहशत गर्दी के जो केसेस हैं वो मुसलसल बनाए जा रहे हैं। इमरान खान पर 50 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। तो दहशत गर्दी की भी जो है वो एक नई तारीफ़ करना पड़ेगी कि दहशत गर्दी किसको कहते हैं, क्योंकि अब तक जो दहशत गर्द होते थे या जो बगावत का गद्दारी का मुकदमा कायम किया जाता था वो वतन दुश्मनों के हवाले था। लेकिन इस वक्त जो सियासी मुकदमात में गद्दारी की दफ़ात हैं, दहशत गर्दी की दफ़ात हैं, बहुत ज़्यादा शामिल की जा रही हैं और अब नए सिरे से जो है वो इसकी डेफिनेशन करना पड़ेगी। इसके साथ जो है लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है कि जो सियासी तौर पे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। आज हुकूमत के एक अहम अतहादी जो हैं नदीम अफजल चंद, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो आटे का एक फ्रॉड उन्होंने शुरू किया हुआ है इसको बंद करें और ये आटा जो है वो जानवरों को खिलाने का है, जबकि इंसान ये आटा जो है वो नहीं खा सकते। उन्होंने कहा कि मैंने खुद देखा है कि कोई वज़ीर, मुशीर, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी फूड जो है कोई ये आटा खुद खाना पसंद नहीं करता। तो इंसानों की तजलील जो है वो बंद की जाए और लोगों की दुआओं से बचा जाए। तो हुकूमत के जो अतहादी हैं उन्होंने शहबाज शरीफ को जो आटा स्कीम है उसके हवाले से तनकीद का निशाना बनाया। या हुकूमत को चाहिए कि जो इतनी लाइनें आटे के हवाले से लगती हैं, काफ़ी अमवात हो चुकी हैं, बल्कि यहाँ तक जो सरकारी जो महकमों के सरबराह हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनके जो गिराबान हैं वो अवाम की तरफ से फाड़ दिए जाते हैं। तो हुकूमत इसके हवाले से कोई एक वाज़िया हिकमत अमली करे जिसमें इंसानों की जो इज़्ज़त नफ्स है उसका ख्याल रखा जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके ज़रिए भी जो है आप लोगों की मदद कर सकते हैं, जिसमें हुकूमत के पास डाटा जो है वो मौजूद है। इसके साथ जो है वो अता तारड़ ने जो है एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा कि रोज़े के साथ दिन की रोशनी में जो है मैंने ऐसा तारीख़ी जलसा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और मरीम नवाज़ शरीफ ने अपने तमाम तारीख़ी जलसों के रिकॉर्ड जो है वो कल कसूर में तोड़ दिए। नाज़रीन, किसी भी जमात की मकबूलियत का अंदाज़ा जो है वो वोट से लगाया जा सकता है और हुकूमत को भी पता है कि इस वक्त जो आवाम के अंदर हुकूमत की मकबूलियत है वो किस हद तक है। इसीलिए जो हुकूमत है वो इलेक्शन से भाग रही है। इसी हवाले से एक सर्वे जो है वो शेयर किया गया। ये रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, उसने पंजाब में जो है एक सर्वे किया और उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी 220 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो जीतने की पोजीशन में है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 50 से ज़ायद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 6 से ज़ायद और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 15 से ज़ायद सीटें जीतने की पोजीशन में है। तो इस सर्वे से वाज़िया पता चलता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन से क्यों भाग रही है। नाजरीन, देखते हैं कि कल की जो समाअत होगी पंजाब और KPK के इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से, इस वक्त तमाम पाकिस्तान की नज़रें जो है वो कल की समाअत पर हैं। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है कल की समाअत में जो है वो इलेक्शन के इल्तवा की जो तारीख दी गई है उसके हवाले से क्या फ़ैसला करती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।